हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में लिमिटिंग रीजन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और हम आपको पहचान कराएंगे कि क्वेश्चन को आप पहचान कैसे कीजिएगा कि हम इसमें लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है। ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन को देखकर आप पहचान सकते हैं कि हम इसमें लिमिटिंग रीजन क्या कर देंगे, कंसीडर करेंगे। ये तो देखिए, इसमें जो है हमने लिख दिया है, ये लिमिटिंग रीजन का डिफिनीशन लिख दिया है। तो यहाँ पर जो है देखिए, लिमिटिंग रीजन जो है कब लागू होगा, जब एक से अधिक क्या होगा, रिएक्टेंस हो और जिसका वैल्यू दिया रहा है। रिएक्टेंस क्या होगा, एक से अधिक हो और दोनों का वैल्यू दिया रहे, तब हम लिमिटिंग रीजन लागू करते हैं। यहाँ कहता है कि लिमिटिंग रीजन मस्ट बी कंसीडर्ड इफ वैल्यू ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, माने एक से अधिक रिएक्टेंट का वैल्यू क्या हो, दिया रहे रिएक्शन में। अगर ऐसा है तो हम जो है कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन की पहचान हम कैसे करेंगे, अब उससे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ए से ये सी कितना बना, बी से सी कितना बना। अब यहाँ कहता है कि जो रिएक्टेंट मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, ए से बने सी बना, बी से सी बनाते हैं, तो हमको चेक करेंगे कि किससे ये कम बना। जिससे ये कम बनेगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा। जो रिएक्टेंट, इसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट होना चाहिए, तो जो रिएक्टेंट मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स अगर बनाता है प्रोडक्ट, तो वो होगा लिमिटिंग रीजन। और जो है ये इसका हम उपयोग करते हैं आगे। ये जो भी लिखा है ये सब न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे, उसमें ये सब लागू करेंगे। लिमिटिंग रीजन का डिफिनीशन होता है वह रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली क्या होगा, सबसे पहले वो क्या होता है, समाप्त हो जाए, कंज्यूम कर जाए, और उसके बाद से रिएक्शन, जब मान लेंगे जो है 2 में से 1 कंज्यूम कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाती है कि नहीं। अब उसके आधार पर, लिमिटिंग रीजन का आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन के आधार पर हम प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। अब लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बना। अब यहाँ पर देखिए, स्टोइकियोमेट्री में हम बताए हैं आपको को रिएक्शन, अगर ये बैलेंस है, रिएक्शन पहला काम को रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ये तो जनरल है, ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, मानकर चलते ये रिएक्शन आपका क्या है, बैलेंस है। तो जो कोफिशिएंट होगा इसका, ए का गुणज कोफिशिएंट कितना है, 1 है, बी का गुणज 2 है और सी का गुणज 4 है। तो इसको अगर ये बैलेंस अगर हो जाता है तो इस गुणज को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट को मोल में लिखा जाता है। तो रिएक्शन कहेगा, अगर रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन सेज हम लिखते हैं। रिएक्शन क्या कहता है कि ये 1 मोल है, अब बी कितना है, 2 मोल्स, ये देकर आप लिख सकते हैं। और सी कितना है, 4 मोल्स है। ये माने जो बैलेंस अगर रिएक्शन होता है, रिएक्शन को तो बैलेंस करेंगे ही, और करने के बाद ये फैक्ट कर बताएगा कि 1 मोल से 4 मोल सी बनेगा और 2 मोल से 4 मोल सी बनेगा, ये फैक्ट है। अब यहाँ पर जो है गिवन में दिया है, गिवन दिया है, आपको दिया रहेगा दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट, या तो ग्राम में दिया रहेगा या मोल में दिया रहेगा। मोल में है तो ठीक है, मोल में ही हम चेंज करेंगे। तो अगर अमाउंट में दिया है तो उसको मोल में हम चेंज करें, क्योंकि ये सब मोल लिखे हैं, तो मोल में ही लिखिएगा तो और बेटर होगा निकालने में। तो इसका दिया है, ए दिया है 5 मोल, अब बी दिया है 12 मोल से दिया है। तो हमको
देखिए ये लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम आ गई, एक से अधिक रिएक्टेंट्स है और दोनों का अमाउंट मोल में दिया है। तब यहाँ पर ये पूछता है कि सी कितना बनेगा, तो पहला काम है कि आपको लिमिटिंग रीजन का निकालना। तो यहाँ कहता है कि ये हम लिमिटिंग रीजन कब लागू करेंगे, जब एक से अधिक रिएक्टेंस हो उसका वैल्यू दिया रहे। एक से अधिक रिएक्टेंस है, इसका वैल्यू दिया है गिवन में, तब हम निकालते हैं लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन हम निकालेंगे इसकी मदद से। आइए हम प्रोडक्ट दोनों से निकालते हैं। 1 मोल से 4 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 मोल ए से 4 मोल प्रोडक्ट सी बन रहा है, तो 5 मोल से कितना बनेगा, 20 मोल बनेगा, वही हम लिख रहे हैं। अब इसको जो है जैसे सी इज फॉर्म्ड, यानी सी प्रोडक्ट है, यहाँ सी इज फॉर्म्ड बाय ए से कितना बनेगा, तो 1 मोल से 4 मोल, तो 5 मोल से कितना बनेगा, तो 5 में 4 से यह मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 4, अब बाई 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 मोल बनेगा। तो ए के द्वारा सी कितना बना, 20 मोल। इसके जरिए सी बना है कितना मोल, 20 मोल। अब फिर हम बी के जरिए सी बनाते हैं, कितना मोल बनेगा, तो सी इज फॉर्म्ड बाय बी, बी से कितना सी बनेगा, तो 2 मोल से कितना बना है, बी जो है 2 मोल बी, 4 मोल सी बना रहा है, यानी 2 मोल से कितना बना है, 4 मोल। ये कै मोल है, यहाँ पर 12 मोल दिया गया है, 12 मोल से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 4, अब बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 24 मोल्स हो गया। अब देखिए ये डिफरेंट अमाउंट मिल गया प्रोडक्ट का। ए दे रहा है कितना, ए के कारण जो है सी कितना बना है, 20 मोल, बी के कारण सी कितना बना है, 24 मोल। अब यहाँ कहता है जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो देता है, जो रिएक्टेंट मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स दे उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पर देखिए ए दे रहा है 20 मोल और बी दे रहा है 24 मोल, तो ए क्या हुआ, लिमिटिंग रीजन। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए इज ए लिमिटिंग रीजन। ये क्या है, लिमिटिंग रीजन। अब ये सी कितना बना है कि नहीं, तब यहाँ पर यह कहता है प्रोडक्ट जो है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग रीजन। तो इसलिए लिखेंगे सी इज फॉर्म्ड, सी इज फॉर्म्ड हम किसके जरिए निकालेंगे, लिमिटिंग रीजन के जरिए। तो सी इज फॉर्म्ड बाय ए लिमिटिंग रीजन है, कितना बनेगा, ए के कारण सी कितना बना है, तो आप देख सकते हैं कितना, 20 मोल। तो यही आपका हो गया, आंसर हो गया। तो 2 काम करना, देखिए बात यही है कि एक से अधिक रिएक्टेंस हो तो उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, और दोनों का वैल्यू दिया रहा है, तब लिमिटिंग रीजन हम निकालते हैं। दोनों से हम अमाउंट निकाल लेंगे प्रोडक्ट का, इससे लिमिटिंग रीजन की पहचान हो गया इससे, और इसके कारण जो है हम प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं कि सी एक्चुअल कितना बना, यानी लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बना है। यहाँ पर जो है 24 मोल नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक ये 20 मोल बना है तब तक ये क्या हुआ, खत्म हो गया, रिएक्शन रुक गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, 20 मोल होगा जो सी बना है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। इसमें कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl will be precipitated
when a solution containing 4.77 gram NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3। तो इसमें जो है कि क्वेश्चन में जो है आपका वेट पूछ रहा है। इसमें आपका वेट पूछ रहा है कि AgCl का वेट पूछ रहा है। मोल निकल जाएगा तो वेट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीपीटी के रूप में बनता है और शेप बनता है। और शेप मीन्स हो जाता है कि जो नीचे बैठ जाए, जो नीचे बैठ जाता है टुकड़ा के रूप में, तो उसको बोलते हैं औचेप। यानी मीन्स हुआ कि जैसे दही को हम क्या कर ले, दही को घोल दे, थोड़ा सा पानी डालकर हम घोल दे, और घोलने के बाद अगर छोड़ देते हैं तो नीचे कुछ टुकड़ा बैठ जाता है। अगर उसको हम छानते हैं तो फिल्टर पेपर में कुछ टुकड़ा दिखाई देगा। तो जो टुकड़ा दिखाई देता है छानने के बाद उसको बोलते हैं पीपीटी और शेप बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पर देखिए NaCl और AgNO3, NaCl का सॉल्यूशन है, इतना ग्राम NaCl है, और उसको कहाँ ऐड कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, इतना ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको अगर हम मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो स्वाभाविक है कि रिएक्शन होगा। तो जिसमें क्या बनेगा, AgCl पीपीटी ग्रुप में बनता है। जैसे यहाँ पर हम चल रहे हैं, मिक्स कर रहा है NaCl प्लस इसमें ले रहा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दोनों का सॉल्यूशन है AgNO3। ये रिएक्शन करके बनाता है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो लेंगे AgCl का ये क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। ये पीपीटी बनता है और शेप, आप प्लस सॉल्यूशन के रूप में क्या होगा, NaNO3। तो अगर हम इसको जो बन जाता है छाने गए तो फिल्टर पेपर में, छन्ना पत्र में क्या आ जाएगा, AgCl वाइट पीपीटी आपको मिलेगा। उसका वेट पूछ रहा है कि कितना होगा। अब पहला काम जो है रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन स्वतः क्या है, बैलेंस है। अब दोनों का वेट दिया है, तो एक से अधिक रिएक्टेंट से दोनों का वेट दिया है, तब इसमें हम लागू करेंगे लिमिटिंग रीजन। तो ये पहले चले कि रिएक्शन क्या कहता है। तो बैलेंस करने के बाद हम लिखेंगे रिएक्शन सेज, रिएक्शन क्या कर रहा है। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल, इसके भी है 1 मोल, और ये भी कितना हो गया, 1 मोल। ये पीपीटी है 1 मोल। ये आपको तो रिएक्शन देखकर बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन देखकर हम लिखते हैं ये मोल। माने 1 मोल से 1 मोल AgCl बनेगा, 1 मोल AgNO3 से 1 मोल बनेगा। ये फैक्ट है कि 1 मोल NaCl 1 मोल AgCl देगा, और 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल AgCl देगा। अब गिवन में जो दिया है, गिवन में दिया है वेट दिया है, तो उसको मोल में हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है NaCl है, हो गया 4.77 ग्राम, और ये दिया है, यहाँ पर दिया है 5.77 ग्राम। अब इसको जो है मोल में हम चेंज कर लेते हैं, मोल में चेंज कर लेंगे तो उससे हम जो है AgCl हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट्स लागू करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बटा
मोलिकुलर वेट, तो वेट तो दिया है 4.77 ग्राम, यानी मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिखेंगे Na का 23, ये हो गया 35.5, ये होगा 58.5। तो इसको अगर सॉल्व हम करते हैं तो ये आ जाता है 8.154 इंटू 10⁻², ये आ गया, इतना मोल आ गया। इसका जो है हम निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं AgNO3। तो ये कहता है कि इसका वेट बटा मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट है 5.77 ग्राम, अब बटा मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो Ag के 108 होता है 1448, ये आपका आ जाता है 108, ये हो गया नाइट्रोजन 14, सोल्टे 48, 48, 16 4 20, 6 5 2 7, 170। तो ये इसको अगर हम माने के डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 3.394 इंटू 10⁻² मोल्स आ गया। अब देखिए इसका मोल्स हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे इसके कारण AgCl कितना बनेगा और इसके कारण AgCl कितना बनता है। जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स अगर देता है तो वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो हम लिखते हैं AgCl बनाना है तो AgCl इज फॉर्म्ड बाय NaCl। NaCl के कारण Ag कितना बनेगा, तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो इतना मोल से कितना बनेगा, उतना ही बनेगा। तो ये हो गया AgCl जो है बनेगा, AgCl इज फॉर्म्ड बाय NaCl। NaCl के कारण AgCl कितना बनेगा, तो ये हो गया 8.154 इंटू 10⁻² यह मोल्स, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनेगा AgCl, तो इतना मोल से उतना ही बनेगा। सिमिलरली AgCl इज फॉर्म्ड बाय, दोनों रिएक्टेंट्स हम निकाल लेते हैं, अब इससे निकाल रहे हैं बाय AgCl। AgCl के कारण AgNO3 है, AgNO3। अब इसके कारण AgCl कितना बना है, देखिए 1 मोल से 1 मोल बनता है, ये फैक्ट है। तो AgNO3 का मोल कितना दिया गया गिवन में 3.394 इतना मोल है, तो इससे कितना बनेगा, तो 1 मोल से 1 मोल, तो इतना मोल से उतना ही बनेगा। तो ये होगा 3.394 इंटू 10⁻² मोल्स। अब बताइए, अब कहता है जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, जो रिएक्टेंट मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो NaCl ने बनाया इतना मोल और AgNO3 के कारण बना है AgCl इतना मोल बना है, तो ये तो कम है, तो इसलिए लिमिटिंग रीजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट ये हो जाएगा AgNO3। अब इसके कारण जो है हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ कहता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग रीजन। तो प्रोडक्ट कौन सा है, AgCl हमारा है। AgCl हमको अब जो है AgCl के अमाउंट हम किसके आधार पर निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रीजन के आधार पर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए AgCl इज फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रीजन कौन सा, AgNO3। तो AgNO3 के कारण कितना बना है, AgCl इतना मोल्स बना है 3.394 इंटू 10⁻² मोल्स। ये मोल्स हुआ। हमको पूछ रहा है क्या, AgCl का नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल गया। AgCl बना है कितना, इतना मोल्स। तो इसका वेट पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इधर हम चलते हैं, इसका पार्ट जो है इधर हम दिखा देते हैं।
तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दिया है, ये होता है वेट ऑफ AgCl बाय मोलिकुलर वेट ऑफ AgCl। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया है, ये नंबर ऑफ मोल्स AgCl का दिया है 3.394 इंटू -2, ये निकला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स AgCl का। वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ AgCl, और इसका मोलिकुलर वेट हम निकालेंगे AgCl का। तो AgCl का मोलिकुलर वेट आ जाता है इसका हो गया 108 और 35.5, 108 8 5 13 143 143.5। इसलिए हम निकाल सकते हैं, इसलिए वेट ऑफ AgCl का वेट हम निकाल सकते हैं। दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.394 इंटू 10⁻⁻2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करते हैं 143.5। इसलिए ये आपको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो ये आपका आ जाता है 4.87 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है इस पॉइंट के आधार पर। इसके आधार पर लिमिटिंग रीजन निकाल लीजिए। लिमिटिंग रीजन के पहचान ये पॉइंट बताएगा, एक से अधिक रिएक्टेंस हो दोनों, और जो भी रिएक्टेंस दिया है एक से अधिक उसका वैल्यू दिया रहे, मोल में दिया रहे तो बेटर है, अगर वेट में दिया रहे तो उसको मोल में हम चेंज कर लेते हैं। अब ये जो दिया गया है मोल्स गिवन में, अब इसके कारण जो है हम AgCl बनाते हैं, दोनों के कारण बनाते हैं AgCl। जो कम बनाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कम बनाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो ये AgNO3 कम बना रहा है तो यही लिमिटिंग रीजेंट हुआ, है ना। अब लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट AgCl पूछ रहा है तो AgCl हम AgNO3 के कारण हम निकालेंगे। तो AgNO3 के द्वारा AgCl कितना बना, इतना मोल्स आपको पता चल गया, मोल्स पता चल गया। वेट पूछ रहा है, मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं। तब वेट हम निकाले, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू रख दिए हैं, इसका दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आपका निकल गया। तो इस तरह जो है हम जो है निकालते हैं लिमिटिंग रीजन पर जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।